कभी भविष्य में कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी से अरबों मील दूर हमारी आकाश गंगा की अनंत गहराइयों की खोज करेगा। ये अग्रणी अंतरिक्ष के मुसाफिर सुदूर तारों के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे नए ग्रहों से मुलाकात के अपने चरम सफर पर निकलेंगे। उनका सफर दरअसल एक अनजान सफर होगा। सुदूर ग्रहों पर इतने बड़े और जलते हुए तूफान हैं जो पृथ्वी को निगल जाएं। वहां बिजली की चमक हजारों मील लंबी है। वहां जहरीले गैसों के गुब्बार भरे पड़े हैं। इन ग्रहों पर कल्पना से भी परे का भयानक तांडव मचा हुआ है। दरअसल ये ग्रह नरक तुल्य हैं। हमारा सूर्य हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे में पाए जाने वाले 200 अरब तारों में से एक है। हमारे सूरज की तरह ही हर तारे की अपनी एक ग्रहीय प्रणाली हो सकती है। आज खगोलविद सुदूर दुनियाओं की खोज में अविश्वसनीय नए सबूत जोड़ने बटोरने में लगे हुए हैं। खोज की उनकी ये ललक हर सीमा से परे है। ये वैज्ञानिक दरअसल ग्रहों के खोजी हैं। ये वाकई बेहद शानदार वक्त है। खगोल शास्त्र के लिहाज से ये दौर किसी भी कल्पना के सबसे हैरतअंगेज दौर में से है। इन खगोलविदों ने ऐसे विशालकाय ग्रहों की खोज की है जिनकी तुलना में हमारे सौरमंडल का कोई भी ग्रह बौना नजर आएगा। जब मैंने अपने सौरमंडल से बाहर पहले ग्रह की खोज के बारे में सुना तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। इन वैज्ञानिकों के शोध ने खगोल शास्त्र के अध्ययन में एक नया अध्याय खोल दिया है। हर कुछ समय बाद विज्ञान का कोई नया क्षेत्र खुल जाता है और आपको कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो पहले कभी रूबरू नहीं हुई थी। इन वैज्ञानिकों की कहानी खोज की एक अनोखी कहानी है। ये एक ऐसी वैज्ञानिक क्रांति है जिसने अपने बारे में हमारा नजरिया बदल दिया है। अब एक दौड़ चल रही है उन ग्रहों को खोज निकालने की जो हमारे सौरमंडल से बाहर मौजूद हैं। क्या वे सभी ग्रह नरक तुल्य होंगे या फिर उनमें से कोई पृथ्वी जैसा भी होगा? ये हवाई है। खगोलविद यहां आसमान के सबसे अचंभित करने वाले नजारे लेने के लिए पहुंचते हैं। चौदह 14,000 फुट की ऊंचाई वाले माना की के शिखर पर बादलों से भी काफी ऊपर 2 शक्तिशाली केक टेलीस्कोप लगे हुए हैं। इन विशालकाय जुड़वां गुंबदों के अंदर दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर टेलीस्कोप लगे हैं। ये इतने जबरदस्त हैं कि इनसे चंद्रमा पर जल रही किसी मोमबत्ती की लौ तक देखी जा सकती है। इन दोनों टेलीस्कोप के दर्पण आकार में 30 फीट से भी ज्यादा बड़े हैं। नक्षत्रों की मध्यम से मध्यम रोशनी पकड़ने के लिए ये आकार जरूरी है। यही स्थान दुनिया के सबसे कामयाब ग्रह खोजने वाले दल का ठिकाना भी है। जेफ मार्सी ग्रह खोजियों के बेताज बादशाह हैं।
मेरे ख्याल से दूसरे तारों के इर्द गिर्द घूमने वाले ग्रहों की खोज में हमें यहाँ सबसे अहम बात ये सीखने को मिल रही है कि किस तरह हमारा अपना सौरमंडल ग्रहीय प्रणालियों के विशाल ब्रह्मांडीय विस्तार का हिस्सा है। क्या हमारा सौरमंडल अनोखा है, विशेष है, या फिर ऐसी ही कई और ग्रहीय प्रणालियां ब्रह्मांड में मौजूद हैं? मार्सी और उनके साथी खगोलविद पॉल बटलर पृथ्वी से अरबों मील दूर ग्रहों की खोज के लिए केक टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक की जबरदस्त शक्ति के बावजूद किसी सुदूर तारे का चक्कर लगा रहा कोई ग्रह प्रत्यक्ष रूप से देखे जाने के लिहाज से बहुत छोटा और बहुत मध्यम होता है। इसीलिए इस दल ने इन अदृश्य दुनियाओं को खोजने के लिए एक नायाब तकनीक निकाली है। दरअसल सैद्धांतिक रूप से ग्रहों को खोजना बहुत आसान है। हम नक्षत्र पर नजर रखते हैं और ग्रह की तलाश में रहते हैं, जो हमें दरअसल दिखाई नहीं देता, क्योंकि इस नक्षत्र की चमक ग्रह को अदृश्य रखती है। इसलिए हम नक्षत्र पर नजर रखते हैं और ये देखते हैं कि नक्षत्र पर ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो अंतरिक्ष में डगमगा तो नहीं रहा है। इस तरह हम केवल इस बात पर नजर रखते हैं कि तारे स्थिर हैं या डगमगा रहे हैं। जब भी कोई ग्रह किसी तारे का चक्कर लगाता है तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल तारे को केंद्र से कुछ दूर खींच लेता है और तारा डगमगाने लगता है। हमारे सौरमंडल का सबसे विशाल ग्रह बृहस्पति इतना बड़ा है कि इसमें 1300 पृथ्वियां समा जाएं। सूर्य से 50 करोड़ मील दूर स्थित इस ग्रह को अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में 12 साल लगते हैं। चक्कर लगाते हुए बृहस्पति हमारे सूर्य को अपने केंद्र से करीब 5 लाख मील दूर घसीट लेता है। ग्रह खोजियों को यकीन है कि अगर वे सूर्य की तरह ही अंतरिक्ष में हो रहे किसी और नक्षत्र के ऐसे ही करतब ढूंढ लेते हैं तो इसका अर्थ यह होगा कि उसके भी इर्द गिर्द बृहस्पति के आकार का कोई ग्रह चक्कर लगा रहा होगा। मार्सी और बटलर ने सन 1987 में अपनी खोज शुरू की। उन्होंने सबसे पहले पृथ्वी के सबसे करीब मौजूद रात्रि के आकाश में दिखने वाले कुछ चिर परिचित तारामंडलों के करीब 100 निकटतम तारों को चुना। दोनों खगोलविदों को यह विश्वास था कि वे जल्दी ही एक डगमगाता तारा ढूंढ लेंगे और साथ ही अपना पहला ग्रह भी खोज लेंगे। वे कई साल तक लगातार काम करते रहे, लेकिन उन्हें अपनी उम्मीद के मुताबिक किसी डगमगाते तारे का कोई संकेत नहीं मिला। अब तो उन्हें इस बात का भी शक होने लगा कि बाह्य अंतरिक्ष में कोई ग्रह मौजूद भी है या नहीं। दरअसल वो वक्त हमारे लिए बेहद कठिन और निराशाजनक था। हम रोजाना दफ्तर आते थे और शाम को घर चले जाते थे, लेकिन अंदर एक एहसास था कि हम में ग्रह का पता लगाने की काबिलियत अब तक नहीं है। मैं इस बात पर चिंतित था कि हम टेलीस्कोप पर तो वक्त बर्बाद कर ही रहे हैं, अपनी जिंदगियां भी बर्बाद कर रहे हैं। फिर सन 1995 में एक उपलब्धि हाथ लगी, लेकिन ये उपलब्धि मार्सी और बटलर की नहीं थी। आधी दुनिया दूर स्विट्जरलैंड के ग्रह खोजियों का एक प्रतिस्पर्धी दल दक्षिणी फ्रांस में इसी बात पर जुटा था। इसी दल के एक सदस्य डिडियर केलो थे। वे उस समय अपनी पीएचडी की पढ़ाई कर रहे थे। अमरीकियों की तरह केलो को भी विश्वास था कि समूची आकाशगंगा में ग्रहों का वजूद होना चाहिए। मुझे पूरा यकीन था कि अंतरिक्ष में दूसरे ग्रह भी हैं। दरअसल विज्ञान में आप तब तक कोई शुरुआत नहीं करते जब तक आपको उम्मीद ना हो कि कुछ मिल जाएगा। हमें पूरा यकीन था कि बाह्य अंतरिक्ष में ग्रह मौजूद हैं, इसलिए हमने इनकी तलाश का फैसला किया। प्रोविंस में स्थित टेलीस्कोप के जरिए केलो ने उन तारों में डगमगाहट के संकेत ढूंढने शुरू किए जिन्हें दूसरे खगोलविदों ने नजरअंदाज कर दिया था। वे पृथ्वी से 3000 खरब मील दूर पेगासस तारामंडल के एक तारे पर नजर गड़ाए हुए थे। 51 पेग के नाम से मशहूर 51 पेगासी तारा नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है।
1,86,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई इस तारे की रोशनी को भी पृथ्वी तक पहुंचने में करीब 50 साल लगते हैं। कुछ हफ्ते तक नाप करने के बाद केलो को 51 पेग में डगमगाहट के पहले संकेत मिलने लगे। लेकिन जिस ढंग से यह तारा घूम रहा था वो किसी की भी कल्पना से बिल्कुल अलग था। मैं तो बहुत परेशान हो गया। मुझे वाकई लगने लगा कि मेरे उपकरण के साथ कुछ गड़बड़ है। केलो ने जिस तेज रफ्तार घूर्णन को दर्ज किया था उससे यही संकेत मिल रहे थे कि कोई दूसरा पिंड भी 51 पेग का गजब की तेजी से चक्कर लगा रहा है। दरअसल सारे खगोलविद एक ऐसे ग्रह की तलाश कर रहे थे जो हमारे बृहस्पति जैसा ही हो और जिसे अपने तारे का चक्कर लगाने में कई साल लगें। लेकिन यह ग्रह पूरी तरह अलग था। 51 पेग का चक्कर लगा रहा ग्रह हमारे बृहस्पति जितना ही बड़ा था, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात इसकी कक्षा की लंबाई थी। हर 12 साल में अपनी कक्षा की परिक्रमा करने के बजाय ये 1 हफ्ते से भी कम समय में परिक्रमा पूरी कर रहा था। डगमगाहट से संबंधित आंकड़ों की दोबारा जांच के बाद केलो को यकीन हो गया कि शक की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे सामने केवल एक व्याख्या यही थी कि निश्चित ही कोई ग्रह है। इसके अलावा हमारे सामने जो नजारा था उसको समझाने का और कोई तरीका नहीं था। ये केवल ग्रह की वजह से था। बस इसी से कहानी की शुरुआत हुई। हमारे सौरमंडल से बाहर पहले ग्रह की खोज की खबर सारी दुनिया में गूंज उठी। मार्सी और बटलर ने भी 51 पेग पर अपने टेलीस्कोप की नजरें गड़ा दी और स्वतंत्र रूप से इस खोज की पुष्टि कर दी। निश्चित रूप से इस तारे के चारों ओर एक ग्रह चक्कर लगा रहा था। हम तो हैरान ही रह गए और पहले तो यकीन ही नहीं आया कि ये ग्रह ही है। हमें खुद टेलीस्कोप से देखकर इसकी पुष्टि करनी पड़ी। हैरानी का कारण दरअसल ये था कि ये ग्रह 51 पेगसी नामक तारे की परिक्रमा करने में केवल 4 दिन का समय लेता है। ये ग्रह न केवल तेज गति से चक्कर लगा रहा था बल्कि तारे से केवल 40 लाख मील दूर था। किसी ने भी इस बात की कल्पना नहीं की थी कि तारे की गर्म सतह के इतने करीब कोई ग्रह मौजूद हो सकता है।